सेबी ने रिटेल ट्रेडर्स के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। एक्चुअली सेबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 90% जो ट्रेडर्स हैं वो एफएनओ ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। इसीलिए कुछ स्टेप्स उठाए थे सेबी ने लास्ट ईयर 2024 नवंबर में। जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि एफएनओ में एंट्री से पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, जिसमें ये पता चले कि ट्रेडर को प्रॉपर नॉलेज है या नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे जो हर रिटेल ट्रेडर के लिए डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एफएनओ ट्रेडिंग और सेबी का इंस्टांस। तो सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने साफ साफ कह दिया है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एफएनओ जैसे हाई रिस्क डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने से पहले कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं आएगा। उन्होंने कहा ये स्टेप्स ना ही प्रैक्टिकल है और ना ही यूज़फुल। ऐसे टेस्ट रेगुलेटरी ओवररीच क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट ईयर नवंबर 2024 में सेबी ने कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स लिए थे टू कंट्रोल एफएनओ स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी, क्योंकि उनकी स्टडी में जैसे मैंने बताया 90% जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो लॉस करते हैं। तो उसी टाइम पर इंडस्ट्री के जो कुछ दिग्गज है उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, लेकिन पांडे जी ने साफ साफ कह दिया है कि अभी हमारे पास ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। उनका मानना है कि ऐसे टेस्ट अप्लाई करना मुश्किल है और इसका इम्पैक्ट भी क्वेश्चनेबल होगा। और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिया कि अगर एफएनओ के लिए टेस्ट ला दिया तो कल कोई कहेगा कि म्यूचुअल फंड्स के लिए भी टेस्ट हो, फिर सवाल उठेगा टेस्ट लेगा कौन, पास कौन करेगा और पास कैसे होंगे, और इसके अलावा कौन डिसाइड करेगा कि पूरी प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। बट अगर हम लोग सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन सर्टिफिकेशन की बात करें तो सेबी के पास पहले से कुछ सर्टिफिकेशन सिस्टम है, जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के लिए NISM सर्टिफिकेट, रिसर्च एनालिस्ट के लिए भी सर्टिफिकेट ज़रूरी है, लेकिन करोड़ों रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर ऐसा लागू करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हुए पांडे जी ने कहा लोगों को उनके खुद के पैसों पर डिसीजन लेने का हक मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि सेबी लेवरेज ट्रेडिंग डिस्करेज करता है, यानी कि उधार लेके रिस्की ट्रेड करने से बचना चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी उन्होंने दिया, जैसे सिगरेट के पैकेट पर वार्निंग लिखी होती है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस, फिर भी लोग स्मोक करते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग भी एक हैबिट बन सकती है। अगर वो एडिक्शन बन जाए तो हमें उसे डी एडिक्शन की नज़र से देखना होगा। उन्होंने फाइनली ये कहा कि लोग गलतियों से सीखते हैं और धीरे धीरे बेटर इन्वेस्टर बनते हैं। लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं और वहीं उनकी रियल सीख होती है। लेवरेज ट्रेडिंग के इशू पर भी उन्होंने कहा कि सेबी क्लियरली लेवरेज बायआउट्स को अलाउ नहीं करता। इवन AIF यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में भी लेवरेज की अनुमति नहीं है। और कंक्लूड करते हुए फिर पांडे जी ने कहा है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप लोगों के लाइफ और पैसों पर टोटल कंट्रोल नहीं रख सकते हैं। लोगों को अपनी इकोनॉमिक फ्रीडम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने का भी अधिकार मिलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, क्या सेबी का इंस्टांस आपको सही लगा और आपको क्या लगता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए या फिर नहीं एफएनओ ट्रेडिंग से पहले? आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे ही अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।